बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर पीटीवी न्यूज स्पेशल करंट अफेयर प्रोग्राम के साथ आपका मेजबान मियां तारिक हाजिर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, ये हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन जो है वज़ीर आज़म के दौरा अमरीका के हवाले से है। वज़ीर आज़म का ये दौरा अमरीका इस हवाले से भी बड़ी अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान और खुसूसन खित्ते की जो ताज़ा सूरत हाल है उसमें अमरीका का जो किरदार है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। और वज़ीर आज़म को अमरीकी सदर की जानिब से दौरे की दावत देना ये एक बड़ी खुसूसी तौर पर हमारे लिए बड़ी काबिल इस्ताइश भी है। और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को खत लिखकर अफगान अमल के लिए जो है मदद की दरख्वास्त करना भी अमरीकी प्रेसिडेंट की तरफ से पाकिस्तान के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है। और इस दौरान इसी सिनेरियो को अगर आगे देखा जाए तो जो डेवलपमेंट हुई है उसमें पाकिस्तान का किरदार बड़ा बढ़ जाता है खित्ते में, कि पाकिस्तान अमरीका के साथ मिलकर खित्ते में क़याम अमन के लिए जो कोशिशें कर रहा है वो यकीनन बाराबर साबित हो सकती है कि जब उसको अमरीका भी उसी तनाजुर में देखे। और ये वज़ीर आज़म का दौरा भी इसी सिलसिले की एक अहम कड़ी भी है और इसकी टाइमिंग बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि दूसरी एक तरफ देखा जा रहा है कि खित्ते में सीपैक डेवलप हो रहा है, दूसरी तरफ जो है ईरान के साथ अमरीका का तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, फिर ईरान का सऊदी अरब और दीगर गल्फ कंट्रीज के साथ तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो इस सारी सूरत हाल में वज़ीर आज़म का ये दौरा इस हवाले से भी अहमियत का हामिल है कि खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की जो कोशिशें रही हैं, पाकिस्तान का जो किरदार रहा है वो बड़ा काबिल इस्ताइश है। और हमेशा पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार मुल्क होने की हैसियत से अगर देखा जाए तो सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट था उसके खात्मे के लिए भी बड़ी काम किया। ईरान और अफगानिस्तान के जरिए जो है जो मामलात हैं वो क़याम अमन के लिए उसके लिए पाकिस्तान कोशिश है। फिर चीन, रूस और अमरीका के साथ मिलकर अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं वो भी सारी दुनिया जानती है कि किस तरह पाकिस्तान ने तालिबान को मुज़ाकरात की टेबल पर लाए हैं। तो ये सारा इस पर बात करेंगे। और वज़ीर आज़म का ये दौरा चूंकि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि हमें एड की बजाय ट्रेड की तरफ ज्यादा फोकस है पाकिस्तान का, तो क्या पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारत में इजाफा होगा, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं मेहमानों का तारुफ करवा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं फवाद सिद्दीकी साहब, मेरे सीधे हाथ पर बैठे हैं, सीनियर तजियाकार हैं, मुल्की दिफाई और आलमी उमूर पर गहरी नजर रखते हैं। मेरी दूसरी तरफ बैठे हैं ताहिर हसन खान, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार हैं, और इनके साथ तशरीफ रखते हैं सैयद मजहर अली नासिर, FPCCI से इनका ताल्लुक है और माहिर माशियात है, मईशत पर गहरी नजर रखते हैं, पाकिस्तानी मईशत इस वक्त किस तरफ जा रही है और पाकिस्तान की तिजारत अमरीका के साथ किस तरफ जाएगी और किस तरह बढ़ाई जा सकती है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले फवाद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। हमने इससे पहले भी थोड़ी देर पहले भी बात की है कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पाकिस्तान तकरीबन 72 साल हो गए अमरीका का पार्टनर है। फिर 70s के बाद अफगान वॉर में जो है रशिया अफगान वॉर में पाकिस्तान ने अमरीका के साथ मिलकर जो काम किया, जिस तरह मुजाहिदीन के जरिए रशिया को शिकस्त दी, उसमें भी पाकिस्तान का किरदार बड़ी अहमियत का हामिल है। उसके बाद 9/11 होता है। 9/11 के बाद जो पाकिस्तान का किरदार है वो फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार है। एक तरफ नेटो के 41 ममालिक हैं और दूसरी तरफ अकेला पाकिस्तान है जिसने दहशतगर्दी की एक बहुत बड़ी जंग अकेले लड़ी है। वसाइल की कमी के बावजूद पाकिस्तान ने दहशतगर्दों को शिकस्त दी, दहशतगर्दी का खात्मा किया और नेटो के मुमालिक मिलकर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी खत्म नहीं कर सके। अमरीका को देखा जाए तो अमरीका अब चाहता है कि अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान अमरीका की मदद करे। कैसे देखते हैं प्राइम मिनिस्टर के इस दौरे को जो अमरीका के प्रेसिडेंट की ख्वाहिश पर हुआ है, उनकी दावत पर हुआ है? जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने एक बहुत ही अहम नुक्ते की तरफ इशारा की है। देखिए, पाकिस्तान की जो शमूलियत रही अफगान जहाद में उसकी काफ़ी रिप्रिकॉशंस थे इस खित्ते पे भी और इस दुनिया पे, इसकी वर्ल्ड पे भी। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हुई वो तो यही हुई कि जी उस का नतीजा दुनिया ने क्या देखा कि जो दुनिया जो है वो बाइपोलर वर्ल्ड से यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ चली गई। ठीक है। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बाज़ वजूद में आया जिसकी वजह से इस खित्ते को बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ। देखिए, अब जो आफ्टर आप जैसे 9/11 की आपने बात की, मैं समझता हूँ कि जी अभी हम अपने एक नेचुरल जो अलायंस है जो इस खित्ते की तरफ से है उसकी तरफ जा रहे हैं और उसकी वजह से सीपेक भी जो प्रोजेक्ट है वो भी मादरे मौजूद में है। हमारी जो लोकेशन है वो इतनी ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की हामिल है
کہ جی یہ ایک قسم کا آپ کو گیٹ وے دے سکتی ہے ٹو سینٹرل ایشین کنٹریز، اور جو آپ کے اس وقت رشیا اور اس کے جو جتنے چائنا ہے، لیکن اس کو میٹرلائز کرنے کے لیے افغانستان میں امن کی اشد ضرورت ہے۔ دیکھیے پہلے بھی پاکستان اس چیز سے باور کراتا رہا دنیا کو کہ جی آپ ایک ایتھنک کمیونٹی کو افغانستان سے سائڈ لائن کر وہاں امن جو ہے اس کا قیام نہیں کر سکتے۔ دیکھیے پشتون اٹس کمیونٹی ہے، دے آر ہیئر ٹو اسٹے ان افغانستان۔ اگر آپ ان کو گورنمنٹ میں کوئی حصہ دار نہیں بناتے، کچھ نہیں کرتے، تو الٹیمیٹلی وہی ہوگا جو کہ پچھلے 14-13 سال سے ہو رہا ہے۔ لیکن اب یہ چیز دنیا کو بھی باور ہوئی ہے، امریکہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جی ہم ایک ایتھنک کمیونٹی کو افغانستان میں پاور شیئرنگ سے اگر آپ اس کو ہٹائیں گے تو وہاں امن قیام نہیں ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا ناظرین کرام، ہمیں اسی دوران میں جوائن کیا ہے حنیف گوہر صاحب نے، سابق چیئرمین ہیں آباد کے اور معروف بلڈر اور صنعت کار ہیں۔ السلام علیکم جی حنیف صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ فرمائیے گا کہ وزیر اعظم کا دورہ جو ہے امریکہ، اس تناظر میں کہ پاکستان میں معاشی مسائل بھی ہیں، لیکن ان معاشی مسائل کے ساتھ ساتھ پاکستان نے بڑا سفر کیا ہے امریکہ کی وجہ سے، پاکستان نے فرنٹ لائن اسٹیٹ کا کردار ادا کیا اور ہمیشہ پاکستان نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اور جو قربانیاں دی ہیں اس کے باوجود ڈو مور کے مطالبات پاکستان سے ہوتے رہے۔ امریکہ کا اور یورپ کا، ویسٹ کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ ہمیشہ ڈو مور کے مطالبے ہوتے رہے۔ ہمارے جہاں اب جو آرمی چیف ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ اب ہمیں نہیں، دنیا کو ڈو مور کرنا ہوگا کیونکہ ہم نے اپنا کام کر دیا ہے۔ پرائم منسٹر کا یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ عسکری قیادت بھی ان کے ہمراہ ہے، اور اس وقت جو امریکہ میں مذاکرات ہوں گے امریکی پریزیڈنٹ کے ساتھ اور جو سائڈ لائنز ملاقاتیں ہوں گی، ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ جو دورہ ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ تعمیری دورہ ہوگا۔ جی، اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پچھلی حکومتوں کو جا کر دیکھیں تو اس میں ہماری عسکری قیادت اور ہماری پارلیمانی قیادت، پولیٹیکل قیادت میں کچھ نہ کچھ ڈفرینسز کسی نہ کسی وجوہات کی وجہ سے تھی۔ یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ اس مرتبہ جو ہے ہماری عسکری قیادت اور ہماری جو پارلیمانی قیادت ہے وہ ایک پیج پر ہے کم از کم۔ کہیں پر بھی آپ نہ صرف امریکہ کا دورہ اٹھا کر دیکھیں، اگر آپ باقی بھی دورے دیکھیں جو انٹرنیشنل، جب سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب تشریف لائے ہیں انہوں نے ہمیشہ عسکری قیادت کو اپنے ساتھ رکھا، ان سے مشاورت کی۔ اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ جو عسکری قیادت نے جو ان کی پہلے دن سے عزت کی، جس طریقے سے انہیں پروٹوکول دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی اسے اسی طرح سے عزت دی۔ اب امریکہ کی جو دورے کی ہم بات کرتے ہیں تو امریکہ نے جب سے ڈونلڈ ٹرمپ آئے تھے تو وہ غالباً وہ اس طرح سے باتیں کرتے تھے کہ شاید وہ پاکستان کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہے تھے، لیکن آج ان کے پینٹاگون نے اور دنیا نے انہیں سمجھا دیا کہ آج آپ کی جو ضروریات ہیں وہ پاکستان کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو غالباً اس وجہ سے اب جب یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب امریکہ تشریف لے کے گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ بہت دور رس نتائج پاکستان کے لیے بھی نظر آئیں گے، اور جو ہم امید کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے یہ بہت اچھی پالیسی لی کہ پاکستان پہلے یک طرفہ ہو کے رہ گیا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دنیا میں تمام ممالک کے ساتھ روابط اسی طرح سے رکھنے چاہیے جس طرح سے ہم نے اپنی اس پالیسی کو لے کر اب ہم چلنے لگے ہیں۔ ہمیں صرف چائنا کے اوپر ڈیپینڈنٹ یا رشیا اسٹیٹ کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ اس حقیقت کو ماننے سے کوئی انکار نہیں کرے گا کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہے تو ہمارے ہمیشہ سے اچھے ہونے چاہیے، اور جو اگر کچھ خلیج تھی ان تعلقات میں وہ یہ پرائم منسٹر اس دورے سے مکمل کر لیں گے۔ ٹھیک، میں طاہر حسن صاحب آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا، اوور آل اگر دیکھا جائے تو اس کے کیا امپیکٹ ہوں گے اس دورے کے؟ اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں کہ درمیان میں بڑے سرد مہری بھی رہی پاکستان امریکہ تعلقات میں، کچھ تناؤ بھی رہا، اور کچھ دونوں طرف سے بیانات اس طرح کے ہیں کہ جس کے بعد شاید لگتا تھا کہ پاکستان کا اب شاید امریکہ کے ساتھ وہ والے تعلقات میں، اور اس کا فائدہ انڈیا نے بہت زیادہ اٹھایا۔ انڈیا نے پاکستان کے خلاف جو لابنگ کی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انڈین نیریٹو کو امریکہ زیادہ اہمیت دیتا تھا۔ اب پرائم منسٹر کے اس دورے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں، بلکہ جو کچھ چیزیں پہلے سے ہو رہی ہیں وہ کافی چینج ہوا ہے؟ اب امریکہ نے جس طرح BLA پر پابندی لگائی ہے وہ ایک بڑا پازیٹو سائن تھا پاکستان کے لیے، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس دورے کو اور اس دورے کے اوور آل امپیکٹس کو؟ جی شکریہ طاہر صاحب۔
देखिए, एक तो मैं ये समझता हूँ कि ये दौरा जो है फ्यूचर में पाकिस्तान के नए रोल को डिफाइन करेगा, क्योंकि माजी में हमारा जो रोल रहा है उसकी इम्पोर्टेंस अब रियलाइज की जा रही है, और खत्ते में जैसे आपने कहा कि जो बहुत तेजी से तब्दीलियां हो रही हैं, तो उसके बाद अब ये रियलाइजेशन आया है कि पाकिस्तान के बगैर किसी किस्म की भी कोई भी पीस मिशन जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। और आप देखें इस दौरे की नौइयत की इम्पोर्टेंट देखिए कि पहली मरतबा हमारी अस्करी और सिविल क़यादत एक साथ है, वरना 80 की दहाई में तो वो वन वे ट्रैफिक था, और उस वक्त जो फैसले हुए और जो उसके रिप्रिकॉशन आए, जैसे तारिक साहब ने कहा कि बहुत ज्यादा नुकसानात हुए और अब तक हम भुगत रहे हैं। तो अब मेरा ख्याल ये है कि दोनों हमारी अस्करी और सिविल क़यादत ने ये डिसाइड किया है कि अब नया जो रोल आपको मिलना है उसमें हम क्या क्या डिफाइन करें, किस तरीके से बात करें, और अब बराह रास्त अमेरिका से बात करने की जो है वो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा अच्छी पॉलिसी है। प्रेसिडेंट साहब को खुद जो है ये बात रियलाइज करनी पड़ी ट्रम्प को कि बुला के पाकिस्तान को बात की जाए, अस्करी क़यादत को भी, आपकी दोनों क़यादत वहाँ टेबल पे बैठेंगी और उनकी हाई लेवल जो वो है गवर्नमेंट वो भी साथ होगी। उसमें अब आपको नए जो है चैलेंजेस जो आएंगे उसके बारे में भी वो तैयार हैं कि आपको दें, वो आपको जो आपके पुराने जो आपके मामलात थे उसको भी रिफाइन करने को तैयार हैं, ताल्लुकात बेहतर करने को भी तैयार हैं, और अब एनर्जी और दूसरे सेक्टर में आपके साथ आगे जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें ये एहसास हो गया है कि पाकिस्तान जो है अगर कमजोर होगा तो उनके लिए मुश्किलात होंगी, और पाकिस्तान ने ये साबित किया है कि हम अभी तक मजबूत हैं और हम अपनी जगह खड़े हैं। और जहां तक इस रीजन में किसी नए रोल की बात हो रही है तो पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है, और पाकिस्तान ही वो रोल प्ले कर सकता है, ना हिंदुस्तान कर सकता है ना कोई और प्ले कर सकता है। तो मैं समझता हूं कि हमारा ये दौरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नौइयत का अहम है। तो इस हवाले से अगर मैं ये कहूं कि इमरान खान साहब और जनरल बाजवा साहब ने इस पे बड़ी तैयारी की हुई है, और वो बहुत अरसे से इस पे एक्सरसाइज कर रहे थे, चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे, और इस सारी मामलात को लेकर वो गए हैं, और नया रोल में जो भी हम समझते हैं कि मुश्किलात के बजाय अब बेहतरी की तरफ जाने की बात हो रही है, क्योंकि 80s में हमने मुश्किलात ले ली थी और बेहतरी की तरफ सोचा ही नहीं था। तो अब मेरा ख्याल ये है कि अब हम जा रहे हैं बेहतरी की तरफ, और इस बेहतरी के जो मैं समझता हूँ कि फायदे हैं वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो इससे हम बहुत ज्यादा उम्मीद है। सैयद मजहर अली नासिर साहब, आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं, फिर ट्रेड डेफिसिट है, उस खसारे का भी बड़े अमल दखल है, कैसे देखते हैं आप कि ये दौरा ट्रेड के हवाले से कितनी अहमियत का हामिल रहेगा? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का जो लोग वहां मौजूद हैं, वजीर खारजा का भी यही कहना था कि हमने एड की बजाय ट्रेड पे ज्यादा फोकस है हमारा, और प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी खिताब करेंगे, और इसके अलावा जो है वो अमेरिकन बिजनेसमैन जो हैं, बिजनेसमैनों से भी मुलाकात करेंगे। तो उसके क्या इम्पैक्ट होंगे हमारी तजारत पे, हमारी मैशत पे क्या इम्पैक्ट होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि इससे बहुत आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट्स मिलेंगे। उसकी दो वजूहात हैं। पहली बात तो ये कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब अभी गए हैं और जो अफगान पीस टॉक्स का हिस्सा बने हैं, तो उससे आप एक रीजनल पीस की बात कर रहे हैं। तो जब तक आपके पास रीजनल पीस नहीं होगा आप तरक्की नहीं कर सकते। एक बात तो ये हो जाती है। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का 13% जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स जाता है एक्सपोर्ट्स के अंदर, और हम उनसे तकरीबन $5 अरब की कॉटन खरीदते हैं। तो हमारे पास वो पोटेंशियल मौजूद है, वो इसलिए कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो इंपोर्ट्स हैं वो तकरीबन $2 ट्रिलियन की हैं, और यही फिगर उनके एक्सपोर्ट्स का है। तो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स उनकी है जिसमें हमारे पास 0.01% भी नहीं है, और जबकि जीएसपी प्लस हमें यूनाइटेड स्टेट्स ने दिया हुआ है, और इस वक्त इंडिया और टर्की के पास जीएसपी का एडवांटेज नहीं है। तो ये वाहिद मौका है जिसके अंदर हम अपनी ट्रेड को बढ़ा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, और उसके साथ साथ जो हम इंपोर्ट करते हैं और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अगर करते हैं तो उससे पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। आप अगर पिछले सालों में देखेंगे तो सबसे बड़ा लेंडर जो पोर्टफोलियो लेंडर था पाकिस्तान को वो यूनाइटेड स्टेट्स था। तकरीबन $800 मिलियन तक की उनकी आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स के अंदर अमाउंट्स आती थी। आज चाइना आपका सबसे बड़ा सपोर्टर है और फाइनेंशियली आपको सबसे ज्यादा पैसे देता है। उसकी वजह यह कि एक तो सीपेक प्रोग्राम है, लेकिन सीपेक प्रोग्राम के साथ जैसे हनीफ गौर साहब ने कहा कि हमें अपने मजीद पार्टनर्स बढ़ाने। जो फॉरेन पॉलिसी इस वक्त पाकिस्तान की है मैं समझता हूँ बहुत बेहतरीन है, जो पूरे खित्ते के अंदर अमन के साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को इकोनॉमिकली डिफाइन कर रही है, और उसके साथ
दुनिया की सबसे बड़ी पावर यूनाइटेड स्टेट्स है, उसके साथ भी अगर आप अपने ताल्लुकात को और बेहतर करें, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आपको बुलाया है, इसका मकसद ये कि अपने ताल्लुकात को बेहतर करें एंड सी व्हाट अमेरिका कैन डू फॉर यू। एट द सेम टाइम आवर प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग हम आपके लिए जो कर सकते हैं, लेकिन आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, और वो सारे इकोनॉमिक्स पे है। मैं समझता हूँ इससे आपका एक गेम चेंजर वाली पोजीशन है जो पाकिस्तान की फेवर में जाएगी। बिल्कुल ठीक हो गया। फौज देखिए, एक चीज जो सबसे अहमियत की हामिल है कि खत्ते में अमन अमान की सूरत हाल वो हमेशा से मैटर करती है, और अमेरिका जो है अब वो अफगानिस्तान से निकलना भी चाहता है, और फिर उसके साथ साथ वो चाहता है कि खत्ते में एक पायदार अमन कायम हो जाए। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की अहमियत बढ़ नहीं जाती? क्योंकि अगर देखें अफगानिस्तान में क्या अमन की कोशिशें तो पाकिस्तान के बगैर नामुकम्मल है, पूरी दुनिया में अमन मिशन हो वो पाकिस्तान के बगैर नामुकम्मल है। तो ऐसी सूरत हाल में अमेरिका अब वो पाकिस्तान को अहमियत देगा उसी तरह, या ये मुलाकात या ये दौरा भी माजी के दौरों की तरह एक तारीख का हिस्सा बन जाएगा? जी बिल्कुल, बात आपकी बिल्कुल बचा। देखिए, एक तो मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि जी इस दौरे पे बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता करना मैं समझता हूँ शायद कबल वक्त होगा। ठीक है, एक तो हमारा एक बहुत ज्यादा होता है कि जी एक दौरा हुआ अमेरिका का और हम उस पर बहुत ज्यादा, देखिए इस दौरे से पहले दो बहुत एक इंडिकेटिव इंसिडेंट्स हुए हैं जिसकी मैं तवज्जो दिलाना चाहूंगा। एक तो हुआ ये कि जी इस दौरे से पहले ट्रम्प साहब ने बहुत सारे लोगों के साथ एक हमारे माइनॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव को भी अपने ओवल ऑफिस में बुलाया और उन्होंने वहां जाके जो बयान दिए पाकिस्तान मुखालिफ, वो एक किस्म का इंडिकेटर है कि शायद ह्यूमन राइट्स की बात ट्रम्प साहब जो है वो एक लीवर इस्तेमाल करें। ठीक है, दूसरी चीज जो की वो बीएलए का तो जिक्र हो गया, लेकिन वो जो एक एंटी ईरान जो आउटफिट है उसको भी बैन लगाना, ये एक इंडिकेटर जा रहा था कि देखिए आपका तो बिल्कुल अहमियत बहुत मौजूद है, सब कुछ है, लेकिन इस खित्ते में अमन के लिए हमें तमाम स्टेक होल्डर्स को जाना पड़ेगा। फुटप्रिंट हमारा यहीं रहेगा, मे बी फोर्सेज हमारे यहाँ से चले जाएं, लेकिन फुटप्रिंट रहेगा। इट मे बी काउंटर ईरानियन नोशन, चाइना और रशिया, लेकिन उसके बावजूद थोड़ी सी जो मैं गुजारिश आपसे करूंगा, अफगानिस्तान में अमन का हरगिज मतलब नहीं है खित्ते में अमन। ठीक है, देखिए खित्ते में अमन एक जगह है जहां न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, दैट इज कश्मीर। ठीक है, अगर तो आप अमेरिका से ये लीवरेज लें कि जी आप अपनी अहमियत को बावर करें कि जी हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि जी हमारे बगैर आपके फुटप्रिंट्स यहाँ नहीं आएंगे और आपकी जो इकोनॉमी इस वक्त आपका जो होमिंग हो रही है टू सेंट्रल एशियन कंट्रीज वो हमारे बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती, तो हमें खास तौर पे कश्मीर कॉज को वहां उजागर करना पड़ेगा। इसके साथ ही FATF का मामला आ रहा है और ये जो BLA का काम करना, हमने जमातुल दावा के जो कर्ता धर्ता है उनको भी हमने अरेस्ट किया, तो ये भी एक पॉइंट इंडिकेशन करना जा रहा है कि जी आप हमें जो है वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग का जो इशू है या FATF का जो हमारे ऊपर एक तलवार लटकी हुई है उसको भी खत्म करने में हमारी मदद करें। लेकिन देखिए, हैविंग सेड दैट ऑल द थिंग्स, इस को अगर आप इस विजिट को प्राइम मिनिस्टर के आप एक सिर्फ कॉन्फिडेंट बिल्डिंग मैयर के तौर पे लें तो वो तो शायद ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें वापस करना मैं समझता हूँ शायद ये कबल हुआ। हनीफ साहब, कुछ चीजें होती हैं जो कि हम देखते हैं कि अमन के साथ बड़ी अटैच होती हैं, लाइक अगर किसी भी मुल्क में तरक्की होगी तो वहाँ अमन अगर होगा और वहाँ अगर बेसिक फैसिलिटीज होंगी तो फिर वो मुल्क तरक्की भी करता है, उस मुल्क में कारखाने भी लगते हैं, उसमें फैक्ट्रियां भी लगती हैं, उसमें बिजनेस भी डेवलप होता है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ने जो अपनी साइड से अपने एंड से काम किया, अमन कायम किया, लेकिन उसके साथ हमारे ऊपर दहशतगर्दी मुसल्लत की जाती है बाहर से, इंडिया वाया अफगानिस्तान हम पर दहशतगर्दी मुसल्लत करता है, इसी तरह उसके बावजूद दहशतगर्दी के इल्जाम हम पे लगते हैं। ऐसी सूरत हाल में कि जब प्राइम मिनिस्टर विजिट कर रहे हैं, अमेरिकन इन्वेस्टर्स को इनवाइट करने जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए, और क़याम पाकिस्तान में क़याम अमन के लिए जो इक़दाम हैं वो भी हमारे बड़े स्ट्रांग हैं, हमने अमन कायम कर लिया है। आप क्या समझते हैं कि अमेरिका से इन्वेस्टर्स पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान में मईशत जो है वो बेहतर होगी? देखिए, जहाँ तक अमन की बात है, यकीनन आप ये देखें कि जो हमारी बदअमनी चला करती थी वो मेजॉरिटी पार्ट जो है तो फाटा से चला करता था,
تو آپ یہ اس حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ دیکھیں کہ 70 سال میں فاٹا میں کوئی الیکشن نہیں ہو سکے. آپ نے کل دیکھا کہ بغیر کسی ہنگامے کے بڑی ریسپیکٹفلی جو ہے تو فاٹا کے اندر الیکشن ہوئے, وہ پروسیس کمپلیٹ ہوا. اب فاٹا میں جو پہلے کا نظام تھا آلموسٹ وہ ختم ہوگا اور فاٹا ایک قانونی حیثیت میں پارلیمانی سسٹم کے اندر وہ آ جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا اقدام ہے اس حکومت کا کہ جنہوں نے یہ مکمل کیا. یہ بہت بڑی تاریخی کامیابی ہے اس حکومت کی. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ حکومت کم از کم جو لوگ اس باتوں کو نہیں سمجھتے وہ چھوٹے چھوٹے پیٹی ایشوز کے اندر اٹکے ہوئے ہیں کہ چھوٹے ٹیکس ایشو اور دکاندار کہتے ہیں ہم ٹیکس نہیں دیں گے. لیکن جو اس حکومت کا جو ویژن ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت وسیع ویژن ہے, اور یہ جو سوچ رہے ہیں یہ صرف پاکستان کو آگے لے کے جانے کی بات سوچ رہے ہیں, یہ اداروں کو مضبوط کرنے کا سوچ رہے ہیں. ادارے مضبوط کیسے ہوں گے جب ملک میں امن ہوگا. جیسے آپ نے فرمایا بالکل, جب امن ہوگا تو انٹرنیشنل انویسٹر جو آئے گا. آپ یہ دیکھیں کہ آج ہم بیرون ملک جاتے ہیں سرمایہ کرنے کے لیے, ہم روزانہ ہمارے لوگ بھی سوئٹزرلینڈ اور کہاں کہاں جاتے ہیں, لیکن اس حکومت کا یہ ویژن ہے کہ اپنے ملک میں اتنے خوبصورت سپاٹس ہیں کہ آپ یہیں پر اگر امن لے کر آ جائیں, جو پہلے دنیا کے لوگ جو پاکستان آیا کرتے تھے وہ آپ بہت عرصے سے وہ بدامنی کی وجہ سے وہ پاکستان نہیں آ رہے. تو یقیناً یہ حکومت آپ یہ دیکھیں کہ KPK کے اندر بہت زیادہ ٹورزم کے اوپر کام کر رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک اتنا خوبصورت ہے, اگر یہ واقعی ہم نے اسے بدامنی سے بچا لیا اور ٹورزم پہ کام کر لیا تو جو فورن انویسٹمنٹس ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت تیزی سے ہمارے ملک میں آنا شروع ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک. فورن انویسٹمنٹ اور ٹورزم ڈیولپمنٹ یہ دو اقدام ہیں, لیکن اس کو اگر پرائم منسٹر کے وزٹ کے ساتھ تھوڑا سا ریلیٹ کریں, امریکن جو ایک عام آدمی ہے وہ اگر پاکستان آتا ہے تو پاکستان کا وزٹ کرنے کے بعد جا کر وہ پاکستان کو بڑا پیسفل ملک قرار دیتا ہے, اور اس کے برعکس جو ہے پینٹاگون یا ان کی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے ٹریول ایڈوائزریز آ رہی ہوتی ہیں. تو ایسی صورتحال میں کہ جب پاکستان امریکہ تعلقات ایک نئے موڑ کی طرف جا رہے ہیں, ایک نیا باب رقم ہونے جا رہا ہے کہ دو غیر روایتی پالیٹیشنز جو ہیں جو وہ اپنے اپنے ملک کے مفادات کو سامنے رکھ کر کل ملیں گے, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, امپیکٹس کیا ہوں گے اس ملاقات کے. عوام ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کا جو ایک سٹانس ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے, اپنے ملک کے مفادات کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے, تو کل کی ملاقات کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ملاقات بہت اہم ہے, ایکسٹرا نوعیت کی ہے, اور اس کے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتائج جو ہے اگر فوری طور پہ نہیں آئے تو اس کے بعد ضرور آئیں گے اور بہت بڑے پیمانے پہ آئیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کے حوالے سے امن جو ہے بہت ضروری ہے, اور چونکہ ہماری فوج جو ہے بالکل کیپیبل ہے اور اس نے کافی پروف کیا. دیکھیے سی پیک آنے کا مقصد یہی تھا کہ یہاں پیس ہو رہا تھا اس لیے سی پیک آیا, ورنہ چائنا کو جو ہے پیسے ایسے ملک میں خرچ کرنے کی میرا خیال ہے کوئی ضرورت نہیں تھی جہاں امن نہ ہو. پھر جیسے حنیف صاحب نے کہا کہ فاٹا میں جو الیکشن ہوئے وہ پاکستان کا حصہ بن گیا, تو اب یہ ساری چیزیں نارمل ہونے کی طرف جا رہی ہیں. تیسری طرف یہ کہ حنیف گل صاحب زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ملک کی جو ہماری ہوٹل انڈسٹری ہے, چین ہے, وہ بڑے پیمانے پہ فلورش کر رہی ہے, اور وہ جگہ جگہ نئے نئے جو ہے ان کے انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹوریزم بھی بڑھنے جا رہا ہے اور بہتر ہو رہا ہے, اور پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی آئے گا, ٹورسٹ بھی آئے گا. جہاں تک آپ نے کہا امریکہ ایڈوائزری جاری کرتے ہیں تو وہ ان کے اپنے نوعیت کی ہوتی ہے, ان کے اپنے ایجنڈے کی, اپنے پرپز کی ہوتی ہے, لیکن اس سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت زیادہ امپیکٹ آتا ہے. ٹورسٹ آ رہا ہے, ابھی بھی آ رہا ہے, صرف ہمیں انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جو نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا جائے تو بہت زیادہ بہتر ہوگا. اور چونکہ پاکستان غریب ملک ہے, بہت زیادہ غربت ہے, اور وہ غربت دور ہوگی ہمارے یہاں فائنینس سے. جب فائنینس آئیں گے, انویسٹمنٹ آئے گی تو غربت بھی دور ہوگی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہیومن رائٹ کے ایشوز بھی ختم ہوں گے. ہمارے موسٹلی ہیومن رائٹ کے ایشوز اگر لنک ہے تو وہ غربت کی وجہ سے لوگوں تک ڈلیوری نہیں ہو رہی ہے سہولتوں کی. تو ایک مسئلہ تو یہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب, میں تو ہوپ فل ہوں کہ عمران خان صاحب اور ہماری عسکری قیادت بہت زیادہ پازیٹو اس کے ساتھ واپس آئیں گے, اور انویسٹمنٹ بھی ہمارے یہاں بڑھے گی,
और टूरिज्म भी बढ़ेगी। बहुत मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट की ये सबसे बड़ी सक्सेस है कि अमेरिका को उन्होंने अपने एजेंडे पे लाके अपने उस टेबल पे लाके बिठाया है और वो निगोशिएट कर रहे हैं। वरना इससे पहले तो पिछली हुकूमतों के ज़माने में तो अमेरिका ने इस तरह की कोई जेस्चर दिखाया ही नहीं था। तो ये एक अच्छा जेस्चर है और ये इसकी मेरा ख्याल है कि दोनों मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, अस्करी और मिलिट्री दोनों क़यादत। बिल्कुल सही। नासिर साहब, मजहर नासिर साहब, एक चीज जो हमने देखते हैं कि 2013 से पहले कोई बाहर पाकिस्तान नहीं आता था, कोई आना नहीं चाहता था। वो दुबई में या फॉर ईस्ट में अपने जो हमारे बिजनेसमैन उनको बुला के ऑर्डर्स प्लेस करते थे। लेकिन फिर एक वक्त आया कि हमारे यहाँ किसी होटल में कोई जगह नहीं होती थी, बाहर हमारा हर छोटे बड़े शहरों में मौजूद होता था। अब सूरत जो है वो फाइनेंशियल जो क्राइसिस हैं या उनको अगर मद्देनजर रख के देखा जाए तो तजारती खसारा कम करने के लिए, तजारती खसारा खत्म करने के लिए ये दौरा आप समझते हैं कि अमेरिका के साथ अगर ताल्लुकात की बजाय ताल्लुकात ट्रेड की सूरत में बढ़ जाएं तो वो ज्यादा अहमियत के हामिल होंगे? देखिए, उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी क्योंकि आजकल जो मार्केट्स में डिप्रेशन है उसके अंदर जो आपके अपने नेशनल इन्वेस्टर्स हैं या बिजनेसमैन हैं उस वक्त उनकी इन्वेस्टमेंट कम होगी क्योंकि आपके इंटरेस्ट रेट्स इतने हाई हो गए हैं कि मैं समझता हूं कि इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। तो जो गवर्नमेंट देख रही है वो देख रही है एफडीआईज की तरफ, खासतौर पे एफडीआई जो चाइना की तरफ से आ रहे हैं और दूसरे मुल्कों की तरफ से आ रहे हैं, जैसे सऊदी अरेबिया भी एक प्लांट लगा रहा है रिफाइनरी का। इसी तरह मैं समझता हूं कि अमेरिका जो है अगर हमारे ताल्लुकात उनसे बेहतर हो जाते हैं और गवर्नमेंट एक अंडरस्टैंडिंग पे आ जाए जहां पे हम उनके साथ पीटीए या एफटीएस की तरफ चले जाएं तो इसके लॉन्ग टर्म असरात बहुत ज्यादा होंगे पाकिस्तान के लिए क्योंकि उनके वॉल्यूम्स बहुत बड़े हैं। जब भी अमेरिका से आप काम देखते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स जो हैं वो अमेरिका से आते हैं दुनिया भर से। ठीक है, तो इससे बहुत इम्पैक्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा अगर ये इकदाम उस डायरेक्शन में जाते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे पाकिस्तानी कम्युनिटी जो कि बड़ी पुरजोश है प्राइम मिनिस्टर के विजिट के हवाले से, उनसे भी मुलाकात कर दी। तो आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तानी अमेरिका में मौजूद हैं वो अगर इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान लाते हैं, वो अगर पाकिस्तान आके इन्वेस्ट करते हैं तो उससे भी पाकिस्तानी मैशत में उससे बहुत फर्क पड़ेगा? देखिए, जाने से पहले ही वहां पे 20,000 लोगों ने रिजर्वेशंस कंफर्म कर दी थी पाकिस्तानियों ने जो मिलने के लिए आ रहे हैं और वहां पे हॉल में जगह नहीं है जिसके लिए उनको एक्चुअली ये कहा गया कि आप अपने लैपटॉप्स लेकर आइएगा क्यों हो सकता है आप हॉल के अंदर ना जा सकते हैं। तो ये पॉजिटिव अप्रोच है और ये उनका यकीन है अपने प्राइम मिनिस्टर पे, इस गवर्नमेंट के ऊपर। तो मैं समझता हूं कि अगर उनसे भी कहा जाए और उनको वो एडवांटेजेस बताए जाएं तो मैं आई एम क्वाइट पॉजिटिव कि पाकिस्तानी जो अमेरिका के अंदर हैं वो इन्वेस्टमेंट करने का जरूर सोचेंगे पाकिस्तान। डेफिनेटली आपने बड़ी अच्छी बात की है। फवाद सिद्दीकी साहब, एक चीज जो सबसे अहमियत की हामिल है, असल चीज होती है अवाम और हुकूमत के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट होता है वो अगर खत्म हो जाए तो वो बड़ा मैटर करता है। और खुसूसन इस वक्त मौजूदा हुकूमत के हवाले से तो ये बात कही जा सकती है कि जो अवाम का ट्रस्ट बिल्डिंग है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल हो चुका है, बहुत हाई लेवल पे पहुंच चुका है। अवाम अपनी सारी उम्मीदें अपने प्राइम मिनिस्टर से जो है वो वाबस्ता कर ली हैं। और इस दौरे को अगर इस तनाजुर में देखा जाए कि पूरी दुनिया में मौजूद पाकिस्तानी वो चाहते हैं कि पाकिस्तान अब बदले, पाकिस्तान तरक्की करे। और अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो जिसमें दरमियान में कुछ सर्दमहरी भी आई, लेकिन अब वो एक बार फिर एक जिसे कहा जा सकता है एक संगे मील साबित होगा या एक यू टर्न होगा कि जिसको ये कहा जा सकता है कि अमेरिका ने जिस तरह वापस आया, अमेरिका पहले पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह के बयानात दूमोर के मुतालबात करता रहा, अब जो अमेरिका ने उस पर यू टर्न लिया है और प्राइम मिनिस्टर को दावत देकर बुलाया है और फिर खत लिख के मदद भी मांगी है, इससे पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात पे क्या असरात महसूस होंगे? जी देखिए मीर साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका को देर आए दुरुस्त वाली बात है कि उनको पाकिस्तान की अहमियत का जो है वो एहसास हुआ है। ठीक है। और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की मदद के बगैर उनको अफगानिस्तान से जो उनकी फौजों का इनखला है वो तकरीबन नामुमकिन है, इज्जत और बावकार के साथ बेसिकली। देखिए ये इसमें मैं समझता हूँ जो फॉरेन मिनिस्ट्री है हमारी, खासतौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब और उनकी जो टीम है वो बहुत ही एक मैं समझता हूँ कि शाबाश के मुस्तहिक हैं कि जिस तरह उन्होंने पिछले एक साल में पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग की है पूरी दुनिया में, और जिसके नतीजे में जो इस वक्त ये जो इनका वर्किंग विजिट है वो मार्ज वजूद में भी आया और उसकी वजह से लॉबिंग बहुत ज्यादा हुई अमेरिका में। देखिए बहुत इसमें कोई दो राय नहीं है, इमरान खान साहब अपने एक इंफरादी तौर पे भी दुनिया में जाने माने जाते हैं और जो एक डेफिसिट था गवर्नमेंट का और अवाम के दरमियान
वो इस गवर्नमेंट ने शायद पूरा करने की कोशिश की है। उसके अमली मुजाहरा उन्होंने ये 1 साल के दौरान करने की कोशिश की है, लेकिन ऑब्वियसली हमारी आवाम क्योंकि वो शॉर्ट टर्म मैयस के चक्कर में शायद जो उनकी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं वो अचानक ही इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जो इकदाम इन्होंने किए हैं वो बहुत दूररस होंगे और पाकिस्तान के मुफाद में होंगे। ये अमेरिका का जो विजिट है ये एक बहुत ही मैं समझता हूँ साबिल होगा मुस्तकबिल के लिए, बहुत ही अच्छा साबित होगा खासतौर पर हमारी इकॉनमी के लिए, क्योंकि FATF मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा इशू है। वर्ल्ड बैंक का, IMF का, ये सारे इकॉनमी रिलेटेड इश्यूज हैं। जिस तरह सर ने बात की कि जी अगर आप ये वहाँ बावत करने में कामयाब हो जाते हैं कि आपकी जो अमेरिकन बिजनेसमैन या उसकी कम्युनिटी की जो इन्वेस्टमेंट है या फॉर दैट मैटर ओवरसीज पाकिस्तानी की जो इन्वेस्टमेंट यहाँ अगर पाकिस्तान में है वो महफूज होगी और वो किसी करप्ट ऑफिशियल के या करप्ट डिपार्टमेंट के हाथों ज़ाया नहीं होगी, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। इसकी जो है वो आपके असरात जो हैं वो मैं समझता हूँ शायद 2-3 महीनों में ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन देखिए यही वजह थी कि जिस तरह जब हुकूमत आई उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तान पे बैन किया कि जी इस हुकूमत के आने से ही वो किया, वो भी इस वक्त वेट एंड सी की पॉलिसी में अमल पैरा थे, जो समझता हूँ शायद इस अमेरिका के विजिट के बाद वो जो वेट एंड सी वाली पॉलिसी वो खत्म हो जाएगी और हमारी जो रेवेन्यू जनरेशन है उसकी तरफ जिस तरह FBR का शबर जैदी साहब का बहुत अच्छे इक़दाम हैं हमारे वो चल रहे हैं, बेहतर तो ये सामान जानते हैं, लेकिन उसकी वजह से शायद कॉन्फिडेंस हमारे ओवरसीज पाकिस्तान का बढ़ रहा है और शायद इस विजिट के बाद जब ये अपने पॉइंट्स वाज़ा करेंगे आज की जो मुलाकात है ओवरसीज पाकिस्तानी से, तो शायद 1-2 महीनों में वो उसके साथ जो है वो जाहिर होने। हनीफ गौहर साहब बड़ी अच्छी बात की है फवाद साहब ने कि जी पाकिस्तान में सख्त फैसले हुए हैं और सख्त फैसलों के नताइज बरामद होना शुरू हो गए हैं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो अपनी गवर्नमेंट पर जो है वो ट्रस्ट उसका बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आप क्या समझते हैं प्राइम मिनिस्टर का जो अमेरिका का दौरा है और उसमें जो पब्लिक के साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ बिजनेसमैन कम्युनिटी के साथ उनकी मुलाकातें होंगी, तो वो जो एक ट्रस्ट इमरान खान पे पूरी दुनिया में किया जाता है वो आप क्या समझते हैं वो जो कम्युनिटी है और जो बिजनेसमैन है अमेरिकन वो उस ट्रस्ट के जरिए पाकिस्तान आएंगे? जी मैं समझता हूँ कि थोड़ी देर पहले एक बात हुई कि 20,000 की कैपेसिटी थी और 20,000 लोगों का वो हॉल भरना ही इस बात को साबित करता है कि उन लोगों का ट्रस्ट नहीं होता तो वो प्राइम मिनिस्टर से मिलने की ख्वाहिश भी नहीं करते। सही। चंद दिन पहले एक नागवार वाकया जो है तो शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से रोनमा हुआ था इंटरनेशनली, जो भी हम सब वो भी एक मीडिया कॉन्फ्रेंसी थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसी थी। वो भी मुझे लगता ये है कि वो जो इंडियन लॉबी पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत सारी जगहों पे काम कर रही होती है, बल्कि अमेरिका में जो पाकिस्तान के खिलाफ उनकी लॉबिंग फर्म्स काम कर रही हैं वो बड़ा खतरनाक है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अब उसका देखें ना कि ये जब प्राइम मिनिस्टर गए तो वो तमाम चीजें जो अगर कुछ थी भी कुछ लॉबिंग तो वो सब चीजें धुल गई हैं कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इतना अमेरिकन के हमारे इन्वेस्टर्स का या हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी का इतना भरोसा है, इतना ट्रस्ट है कि जब पाकिस्तान कोई भी जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कोई बात करते हैं तो लोगों को यकीन है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर के ऊपर खुदा न खासा कुछ ऐसे इल्जामात नहीं हो सकते, चोरी के इल्जामात नहीं है, करप्ट नहीं है, तो करप्शन की वजह से ना होने की वजह से लोगों का ट्रस्ट उनके ऊपर ज्यादा है। और आप ये देखें कि ना सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी का, अब जहां तक आप ये देखें कि आज हमने बहुत बड़ी जंग जीती है कुलभूषण यादव के इंटरनेशनल कोर्ट से। बिल्कुल सही। अब आप ये देखें कि उनको पूरी दुनिया को ये मैसेज चला गया कि जो पाकिस्तान जो कहा करता था कि इंडिया इस मुल्क में दहशतगर्दी कर रहा है, वो वाया जो बलूचिस्तान के जो हालात थे वो मैक्सिमम जो है जो उनका मिनिस्टर खुल के कहा करता था तो हम यहाँ के लोगों को खरीदेंगे, वो भी वीडियो वायरल हुई भी है। तो आप ये देखिए कि ये पाकिस्तान ने अपना केस लड़कर प्रूफ कर दिया। तो अब उन्हीं चीजों को देखते हुए आइंदा जो है मोहतात हो जाएगा हमारा पड़ोसी मुल्क जो है, तो अफगानिस्तान भी मोहतात हो जाएगा, हमसे सरहदें मिलती हुई ईरान भी मोहतात हो जाएगा कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। और अगर वो इंडिया के साथ मिलकर और BLA के साथ मिलकर उनकी मदद किया करते थे तो मैं समझता हूं कि इस वाक़े के बाद इंशाअल्लाह ताला उनको इतना बड़ा सबक मिलेगा कि वो पाकिस्तान से दूर रहेंगे। ताहिर हसन साहब, एक चीज जो सबसे अहमियत की हामिल है कि इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया की तो हमारी नजरें हैं ही इस विजिट पे, लेकिन पूरी दुनिया की नजरें, पूरी दुनिया का मीडिया जो है
اس وقت وزیر اعظم عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات پر نظریں ہیں ان کی، اور خصوصاً انڈین میڈیا جو ہے اس پہ بہت زیادہ شور بھی کر رہا ہے پرائم منسٹر کے وزٹ پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کنسپرینسیز ڈیولپ کر رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کے اس وزٹ کی جو اہمیت ہے اس کو اگر اس تناظر میں دیکھا جائے کہ انڈین لابی نے جو پاکستان کے اگینسٹ کام کیا تھا وہ گزشتہ ایک سال میں موجودہ حکومت نے وہ ساری کے سارا ان کا جو لابنگ تھی اس کو ختم کر دیا؟ جی دیکھیے، ایک تو بات یہ ہے کہ یہ دورہ جو ہے ہمارا، اس میں بہت سارے ہمارے عرب دوستوں کی مدد بھی شامل ہے. جی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب اتنے سارے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں اور تو اس دورے کی اس میں ناکامی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بلکہ ہم ایک قدم آگے کی طرف جائیں گے، بلکہ کئی قدم آگے کی طرف جائیں گے. تو یہی ایک سب سے بڑا دھچکا انڈیا کے لیے کافی ہے کہ پاکستان کے دوست ابھی تک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور نہ صرف کھڑے ہیں بلکہ وہ اس کی مدد کر رہے ہیں، اس کو آگے لے جانے کے لیے، اس خطے میں اس کو ایک نیا رول دلانے کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب انڈیا جتنی بھی سازشیں کر لے، جتنی بھی کوششیں کر لے، چاہے میڈیا کے تھرو کرے یا جس کے دہشت گرد گروپوں کے ذریعے کرے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کامیاب ہوں گی. یہ پلوامہ جیسے واقعات وہ رونما کرائے اپنے ملک میں. بالکل، میں نے کہا نا، یہ ساری کی ساری چیزیں اب نیگیٹو ہو جائیں گی، اس لیے کہ جب امریکہ آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہوگا اور آپ کے ساتھ دوستی کی باتیں ہوں گی تو باقی جو فورسز ہیں ان کو ڈسکریج ہوگا، اور وہ ان کو ریئلائز ہو جائے گا کہ اب ہمیں اسپیس چھوڑ دینی چاہیے. کیونکہ اس وقت تک یہ تھا کہ نہ ہمارے ساتھ امریکہ تھا، نہ ہمارے بہت سارے دوست جو تھے وہ اس وقت کنفیوژن کا شکار تھے. آج بالکل کلیئر ہے فضا، اور سارے ہمارے عرب دوست، ریجن کے ہمارے دوست، اور امریکہ واپس آ رہا ہے ہمارے ساتھ آن بورڈ ہونے کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت حوصلہ افزا ہے، اور ہمیں اب کسی بھی سازش سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس فیز سے باہر آ گئے، اور اب مزید ہم کسی کرائسس میں جائے بغیر ہی آگے کی طرف جائیں گے، اور یہ ہمارا جو نیا رول ہوگا یہ ہمیں بہت زیادہ اوپر لے جائے گا، اور کہیں ہم بالکل کسی بھی طریقے سے ہمیں کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اچھا سید مظہر علی صاحب، ایک چیز جو سب سے اہمیت کی عامل ہے وہ پاکستان امریکہ جو ٹرسٹ بلڈنگ ہے وہ بہت زیادہ اب جس میں کمی تھی وہ بہتر ہو رہی ہے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے پاکستان کی اکانومی پہ اس کے باقی ممالک کا ٹرسٹ بلڈنگ میں کتنے مددگار ثابت ہوگا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ اگر تجارت میں اضافہ ہوتا ہے، پاکستان امریکہ تجارت میں، تو باقی ممالک یورپین کنٹریز کے ساتھ یا مڈل ایسٹ میں یا پھر ہمیں سینٹرل ایشیا میں اس کی کتنی مدد ملے گی؟ دیکھیے، انگریزی کی ایک کہاوت ہے، ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. جی. پچھلے ایک سال کے اندر اس حکومت نے جو وعدے کیے اور جو ڈائریکشنز لی اکنامی کی طرف، اس سے نیشنلی اور انٹرنیشنلی ایک میسج گیا ہے، اور وہ میسج یہی گیا ہے کہ دے مین بزنس. جو چینجز آپ آج دیکھ رہے ہیں، جو آپ یکجہتی بٹوین دی آرم فورسز اور پارلیمنٹری آپ کی حکومت ہے اس کے درمیان دیکھ رہے ہیں، اور وہ ہر آدمی ایک پیج پر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو جو آپ یہ چیز لے کے آگے جاتے ہیں اور جو آپ نے کام پاکستان کے اندر کیے ہیں، اور خاص طور پہ سی پیک کے آنے کے بعد جب یہاں پہ اس خطے کے اندر پاکستان کی امپورٹنس جو اسٹریٹجک لوکیشننگ ہے اور امپورٹنس اس کے علاوہ بڑھ گئی ہے، اس سے ہر ملک پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے لیے آمادہ ہے. کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ کے پاس وہ اسٹریٹجک لوکیشن بھی ہے. آج پاکستان میں وہ پیس پریویل کرتا ہے، اور جو اپرچونٹیز پرافیبلٹیز کی پاکستان میں موجود ہیں وہ دنیا کے چند ملکوں میں ایسی موجود ہیں. آپ دیکھیں، آپ کے پاس رشیا آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتا ہے، فرانس آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے، سعودی عربیہ تو خود آپ کے ساتھ آیا ہے، جرمنی آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہے. تو اتنے ممالک آ رہے ہیں تو امریکہ کیوں دور رہے؟ آخر امریکہ بھی بزنس کرتا ہے. اس ملاقات کے بعد جو ایک اوپن پازیٹیو میسج جائے گا امریکن بزنس مین کو، وہ یہی جائے گا کہ آپ پاکستان از اوپن فار بزنس، اور وہاں بزنس کو فلرش کیا جائے. صحیح. فواد صدیقی صاحب، ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان امریکہ ریلیشنز جو کہ 70 سالہ تاریخ میں 72 سالہ تاریخ میں اتار چڑھاؤ کا شکار رہے، لیکن کچھ عرصے سے جو ہمارے جس طرح طاہر حسین صاحب نے کہا کہ ہمارے کچھ دوستوں کی وجہ سے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ان تعلقات میں، جو بہتری آئی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا اس کا جو خاتمہ ہوا ہے، اور اب جو ایک امریکن اسٹیبلشمنٹ کو بائی پاس کر کے جو ملاقات ہو رہی ہے پرائم منسٹر کی امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ، تو اس کے امپیکٹس اور اس کے جو اوور آل خطے کی صورتحال ہے، امن و امان کی صورتحال ہے، اس پر کیا امپیکٹس نظر آتے ہیں آپ؟ جی بالکل. دیکھیے، میں تو ایک بات ضرور کہوں گا کہ پاکستان کو شاید اپنی اہمیت کا احساس تھوڑا لیٹ ہوا ہے، اور اس وقت کیونکہ اہمیت کا احساس ہو گیا ہے
तो मेरी राय में पाकिस्तान को किसी भी ब्लॉक का हिस्सा बनना नहीं चाहिए। सही कि जो हमने 70 साल में किया कि जी हम कभी एक ब्लॉक का हिस्सा रहे, कभी हुकूमत के बाद दूसरी ब्लॉक का हिस्सा रहे, अब हमारी जियो स्टैटिक जो अहमियत है, जो कि दुनिया को भी बावर हो रही है इस सीपेक की कमीशनिंग की वजह से, हमें पूरी दुनिया को लेकर साथ चलना है बगैर किसी बायसनेस के कि जी हम एक ब्लॉक में चले जाएं या दूसरे ब्लॉक में चले जाएं। अमेरिका भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होना चाहिए जितना कि चीन या रशिया या फॉर दैट मैटर ईरान या अफगानिस्तान। तो देखिए हम अपने जो हमारा जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो हमारे अपने मफादात होने चाहिए। हमारे मफाद यही है कि हम सीपेक को यहाँ फुल फ्लैश कमीशन करें और उसके तवज्जुह से हम दुनिया को गेट पे दें टुवर्ड्स सेंट्रल एशियन कंट्रीज। देखिए नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत बड़ा एक इशू है। मिडिल ईस्ट की कहानी अभी आप सब समझते हैं कि वो कहाँ से शुरू हुई। सेंट्रल एशियन कंट्रीज में नेचुरल रिसोर्सेज पे कहानी आके रुक जाएगी। यूरोप पे गैस पाइपलाइन का इशू है, यूक्रेन का इशू है। फ्यूचर जो है इसके बाद अफ्रीका की तरफ चला जाएगा, ब्रिक्स का आ गया है सामने। हम ये इदराक करते हैं कि जी हम इस हैसियत में हैं कि कोई भी ब्लॉक जहां भी बनने जाएगा पाकिस्तान में उसकी कहीं ना कहीं जरूरत रहेगी। तो इसको अगर इस मद्देनजर रखें तो अमेरिका से जी बिल्कुल खुशगवार ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन बराबरी की बुनियाद। ठीक है, जिस तरह आप बात कर रहे थे कि जी अब हमें एड नहीं चाहिए, आप हमें ट्रेड दें, आप हमें जो है वो मौके दें, अपनी मंडी तक रसाई दें हमारी मसनूआत की। और अगर सीपेक का आप हिस्सा बनना चाहते हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज के लिए हो या ट्रेड हो टूवर्ड सेंट्रल एशियन कंट्रीज, जो कि पाइपलाइन का बहुत बड़ा इशू बहुत लंबा एक चल रहा है, हम यहाँ देने पर तैयार हैं, तो आप जरूर आए, अमेरिका आए, फॉर दैट मैटर आप यूरोप को रसाई देना चाहते हैं, यूरोप आए, मिडिल ईस्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे साथ ही आ चुके हैं, जापान आना चाहता है जरूर करें। लेकिन देखिए आप एक रिलेशन की कॉस्ट पे मेरी राय होगी कि दूसरे रिलेशन को स्टेज पे जरूर। बिल्कुल सही। हनीफ गौर साहब, एक चीज जो सबसे अहमियत की आमिल है हमारे पास वो ये है कि पूरी कौम का ट्रस्ट जो है अपने प्राइम मिनिस्टर पर बहुत है, और उसी ट्रस्ट को आप क्या समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का केस अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ उसी तरह नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए पेश करेंगे, उनके साथ बराबरी की बुनियाद पर दो ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात है उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे? मैं समझता हूँ यकीनन इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका तो विजन और ख्वाह भी ये है कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ कर जाऊं। सही। आप ये देखिए कि उन्होंने जब अपनी जाती हैसियत में इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाकर दिखा दिया, नमल यूनिवर्सिटी बनाकर दिखा दी, तो आज उन्हें अल्लाह ताला ने 22 साल की जद्दोजहद के बाद एक मौका फराहम किया, और वो ये चाहते हैं कि मैं इस मुल्क को जो सुधारना चाहिए मैं अपनी हुकूमत के अंदर इसे किसी तरह से सुधार दूं। तो अब उस सुधारने के लिए ही जो उन्होंने इंटरनेशनल रवाबित जो उन्होंने बढ़ाए हैं, जो खारजा पॉलिसी बेहतर हुई है, जैसे पहले भी तस्करा हो चुका, तो यकीनन सदर ट्रंप जो है, जो पहले बिल्कुल पाकिस्तान के नाम को बर्दाश्त नहीं करते थे, यकीनन जैसे अभी हमारी बात हुई कि हमारी खित्ते में जो अल्लाह ताला ने हमें पोजीशन दी हुई है, तो मैं समझता हूँ कि वो हमारी बड़ी हामिल है, उस अहमियत की हामिल है। तो जो सदर ट्रंप के साथ जो प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हो रही है, ये सोने पे सुहागा है कि न सिर्फ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात है, साथ ही हमारे आर्मी चीफ भी मौजूद हैं। तो जब दोनों एक पेज पर हैं तो जो डिसीजंस होंगे तो यकीनन दोनों कुव्वतों को काबिल कबूल होंगे। तो इससे मैं समझता हूं कि ना सिर्फ अमेरिकन इन्वेस्टर्स का जो है तो वो जो ट्रस्ट है वो डेवलप होगा, इस तरह से पाकिस्तानी लोगों का भी ट्रस्ट डेवलप होगा। हमें जो है इंडस्ट्रीज की तरफ जाना पड़ेगा कि पाकिस्तान को हमें रसाई अगर हमें मार्केट में मिलती है अमेरिकन में, तो हमारे यहाँ पर आके प्राइम मिनिस्टर को अपनी इंडस्ट्रीज की तरफ ख्याल करना पड़ेगा ताकि किसी तरह भी हमारी एक्सपोर्ट जो है तो हम बढ़ा सकें। जब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो जो हमारे फॉरेन रिजर्व हैं जो उसमें कमी आती जाती है वो इंशाल्लाह बढ़ती जाएगी। सर, आप क्या समझते हैं कि इस दौरे में अहमियत अपनी जगह पर बहुत ज्यादा है, लेकिन मीडिया क्या रोल प्ले कर सकता है इस दौरे के इम्पैक्ट को बेहतर करने में? देखिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल तो मीडिया का ही है कि उसको इस दौरे को पॉजिटिव अंदाज में देखना चाहिए और इसकी जो भी पॉजिटिव चीजें उसको हाईलाइट करना चाहिए। हो सकता है कुछ उसमें झोल हो, कुछ उसमें कंफ्यूजन हो, तो उसको फिलहाल मैं समझता हूं कि अगर उसको ना छेड़ा जाए और उससे हट के जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको आगे लेके जाया जाए,
तो एक अच्छा इमेज जाएगा दुनिया में पाकिस्तान का। क्योंकि होता यह है कि हमारे यहाँ तो कुछ जरा सी भी बात हो उसका निगेटिव इमेज जो है वो बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है और पॉजिटिव जो है वो पीछे चला जाता है। आप ये देखिए कि इमरान खान साहब के हवाले से जो इमेज था कि वो बहुत रिजिड हैं, बहुत सख्त हैं, लेकिन उन्होंने अपनी टीम में तब्दीली करके साबित किया कि वो रिजिड नहीं है, वो तब्दीली भी कर सकते हैं, अच्छे लोगों को ला सकते हैं, अपने बहुत करीबी लोगों को हटा सकते हैं। और उस तब्दीली के नतीजे में आज देखिए आज पाकिस्तान जो है वो एक नए इकोनॉमिक ट्रेंड की तरफ जा रही है। इकोनॉमिक ट्रेंड की बात की है इन्होंने ताहिर हसन खान साहब ने। मजहर साहब, एक चीज जो सबसे अहमियत है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए इंडिया लॉबिंग फर्म का सहारा लेता है। पाकिस्तान को ताल्लुकात बेहतर करने के लिए क्या लॉबिस्ट फर्म की जरूरत है? देखिए, दुनिया के अंदर जितने ममालिक हैं ये काम करती हैं और पाकिस्तान इसमें इतना आगे नहीं है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अपने मसले इतने थे इन द पास्ट कि उन मसलों में उलझा हुआ था। आज पाकिस्तान इस पोजीशन में है। और दूसरी बात यह कि आपकी फॉरेन पॉलिसी अब बेहतर मकदाम पे चल रही है और जो डायरेक्शन ली भी है, मैं समझता हूँ कि दुनिया भर वॉच कर रही है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है बिकॉज ऑफ इट्स इम्पोर्टेंस, और जिससे एक पॉजिटिव मैसेज अक्रॉस द वर्ल्ड जा रहा है। ठीक है। सैयद मजहर अली नासिर साहब, ताहिर हसन साहब, फवाद सिद्दीकी साहब और हनीफ गौहर साहब, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। आपने प्रोग्राम में शिरकत की और बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू की। नाज़रीन इकराम, यकीनन पाकिस्तान को इस वक्त जिस पोजीशन में पाकिस्तान है, पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर हैं, क्योंकि दुनिया का अमन जो है वो उसकी बुनियाद शायद पाकिस्तान है कि पाकिस्तान की उस कोशिशों को अब दुनिया सराहने भी लगे। लेकिन अमेरिका के साथ जो सरमरी 72 सालों में रही, कभी उतार चढ़ाव और कभी उसमें बेहतरी आती रही, अब एक नए दौर का आगाज होने जा रहा है वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की इस दौरा अमेरिका से, जिसमें एक गैर रवायती तरीके से इस मुलाकात और इस दावत को के बाद जो है पूरी दुनिया का मीडिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इस मुलाकात पर नजरें गाड़े हुए हैं। लेकिन देखना ये होगा कि पाकिस्तान जो स्टांस लेकर गया है उसके अमेरिकन प्रेसिडेंट और अमेरिकन जो एस्टेब्लिशमेंट है उस पर क्या इम्पैक्ट होते हैं। और आने वाले दिनों में यकीनन जिस तरह ताहिर हसन खान ने कहा कि इस दौरे से एक बहुत बड़े शायद हम इस जो एक्सपेक्टेशंस है उससे कुछ 4 कदम आगे चलकर हमें सोचना होगा कि इसके बाद खित्ते में की तरक्की, इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात और फिर आने वाले दिनों में इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात के इम्पैक्ट्स जो हैं इस खित्ते पर वो बड़े सेर हासिल होने चाहिए, वो बड़े